नमस्कार बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह विषय है जनना शौच एवं मरना शौच। कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो अशौच एक साथ पड़ जाते हैं। उस परिस्थिति में हमारे शास्त्रों के क्या निर्देश हैं, हम उन्हें भी समझेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। बंधुओं, अशौच दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वह अशौच होता है जिसमें कर्म की अयोग्यता होती है, और दूसरा वह अशौच होता है जिसमें स्पर्श की अयोग्यता होती है। इन दोनों अशौचों को आप मनुस्मृति के इस श्लोक से समझ सकते हैं। देखिए, सर्वेषां सावमा शौचम माता पित्रोस्तु सूतकम सूतकम मातुरेव स्यात् दुपस्पृश्य पिता सुधीः। अर्थात जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मरना शौच में दोनों प्रकार के अशौच लगते हैं। स्पर्श वाला जिसमें किसी को स्पर्श नहीं किया जाता, कर्म वाला जिसमें पूजा पाठ इत्यादि नित्य कर्म नहीं किए जाते। लेकिन जनना शौच में केवल माता को ही दोनों अशौच लगते हैं, और पिता स्नान के बाद स्पर्श योग्य हो जाते हैं, उनके भीतर कर्म की योग्यता नहीं होती है। लेकिन अन्य जो सपिंड होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, वो तो सदैव स्पर्श के योग्य होते हैं, लेकिन कर्म की योग्यता उन्हें उनके भीतर 10 दिन के बाद ही आती है। कहीं कहीं पर लोकाचार की स्थिति में 3 दिन अथवा 6 दिन भी माना जाता है, लेकिन शास्त्रानुसार अगर हम देखें तो इसे 10 दिन ही माना जाता है। अब हम समझते हैं कि यदि एक साथ दो अशौच पड़ जाएं, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, देखिए, मातर यज्ञे प्रणीताया शुद्धो म्रियते पिता पितुः शेषण शुचिः स्यान् मातुः कुर्यात् पक्षिणीम्। अर्थात यहाँ पर माता एवं पिता के विषय में कहा गया है कि यदि माता की मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में पिता के अशौच की निवृत्ति माता के अशौच की निवृत्ति के साथ ही हो जाती है। लेकिन यदि पिता की मृत्यु के बाद माता की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में 2 दिन बिता करके और उसकी रात्रि बिता करके ही शुद्धि होती है। इसी प्रकार से मनुस्मृति में अन्य लोगों के विषय में भी कहा गया है। देखिए, अंतरदशाहे स्याता चेत पुनर्मरण जन्मनि तावत्याव शुचिर विप्रो यावत् स्यात् तद निर्दशम। अर्थात यदि अशौच में 10 दिन के भीतर किसी का जन्म अथवा मरण हो जाता है तो उस परिस्थिति में पहले वाले अशौच के साथ ही दूसरे वाले अशौच की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन यदि 10 दिन की शाम को 10वें दिन की शाम को किसी का जन्म अथवा मरण हो जाता है तो उसके बाद 3 दिन बिताकर ही शुद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इसी प्रकार से अन्य स्मृतियों में भी लिखा गया है। देखिए, रात्रि सेते सती द्वाभ्याम प्रभाते सति तिस्रिभिः रात्रि से द्वयक्षुहा धीर्या मसे में शुचिस्त्राया हाथ। अब हम समझते हैं कि अशौच की निवृत्ति के बाद हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में देवल जी का कथन है। देखिए, 10वें हनि संप्राप्ते स्नानम ग्रामात् बहिर्भवेत् तत्र त्याजा निवासांसी केशश्रु नखानी च। अर्थात अशौच के अंतिम दिन ग्राम से बाहर जाकर के, गांव से बाहर जाकर के दाढ़ी बाल इत्यादि क्षौर कर्म करे। क्षौर कर्म करने के बाद स्नान करे। स्नान के बाद यदि आप द्विजातीय हैं तो शास्त्रोक्त विधि द्वारा नवीन यज्ञोपवीत धारण करे। नवीन यज्ञोपवीत धारण करके शुद्ध वस्त्र इत्यादि धारण करके फिर आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। इस प्रकार से आज का यह विषय यहीं पर विराम करते हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।